नमस्कार, मैं हूं वंदना। दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। करारिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत देव खजूरी के नजदीक पुलिया से 50 वर्षीय लाल सिंह हिरवार निवासी देव खजूरी के पास नाले में मिलने पर हड़कंप मच गया। वह पुलिया के पास एक पेड़ से फंसा हुआ था। शरीर पर कई जगह चोटों के निशान भी थे। परिवार के सदस्य उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उनके बेटे ने बताया कि उनके दादाजी की 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी से हमारे पिता और दूसरी पत्नी से अन्य लोग हुए थे, जो जमीन को लेकर अभी तक विवाद कर रहे हैं। कोर्ट में केस चल रहा है, जहां उन्होंने हमारे पिता और हम लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी है। हमें आशंका है कि उनके पिता की हत्या हुई हो, उसके पीछे उनका हाथ हो सकता है। बताया कि 30 जुलाई से उनके पिता लापता थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे का कहना है कि 30 तारीख से लापता लाल सिंह हिरवार कश्यप मिला है, जिसकी विधि पर विधिवत पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। भांजा आया था, मेरी बहन जी का लड़का, एक ही भांजी मेरी बहन जी छोड़ गई। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, बेरा उस बात तो उनकी लगन थी। ये करीब भाई का जो संवेदन था, उसने जमीन बेच दी, केस लड़ गया था साहब। उसे बहुत धमकी देती साहब। क्या कौन लोग देते थे? यही या करीब भाई, कौन थे? ये शीला भाई अटारी खैरा के रहने वाले। कौन है तो ये इनकी कौन? कौन? ये करीब में अटारी थी, पहले की हमारी बहन जी थी, उसका ही लड़का था लाल सिंह। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, पता नहीं उसकी आंखों में के दाग आए, अभी हाल देखा है। क्या हो गया? मालूम नहीं साहब। कहाँ उनकी पर मिले? ये न जब पुलिया के पास में मिले। कौन सी पुलिया? ये देव खजूरी पुलिया है मरघटों के पास। हाँ, जी कहाँ मिले? हाँ मिले। कितने बजे की बात? ये 9-10-11 बज रहा है, 12 बज रहा है। घर से कब से गायब थे? ये कल सब गायब थे। जिनने हमें बच्चों ने फोन लगाया था, हम भांजे उनको तैरना आता था? नहीं, कुछ नहीं आता था। हम लोग दो ही थे, वो देव खजूरी। ये कौन है आप? हमारे पापा पिताजी नाम? बता दिए। की उम्र हो गई? 50 साल है। क्या हुआ? क्या घटना क्रम पूरी बात बताइए। पूरी बात गए थे वेयर हाउस पे, कब गए? उन्हें 30 तारीख से गए थे। हाँ, फिर जब सही वो लेंगे उन्हें देख भी गए, मिले ही रहने नहीं मिले? सही मिले। कहाँ मिले थे फिर? ये एक पुलिया है, पुलिया करना कहाँ मिले थे, बमूरे है वो, बस वहीं पर ही थे। अच्छा, हाँ। तो इनको तैरना आता था? तैरना आता था। कोई विवाद वगैरह चल रही है? चल रहा है, जमीन का चल रहा है विवाह। चल रहा है, और किसने धमकी दी? धमकी तो भैया को दी थी, उनने ही दी थी शीला भाई को। ये हमारे पिताजी हैं, हम पापा मतलब घर आए थे, रोटी लेके बैराऊ चले गए थे। हमारो केस भी चल रहा हो जमीन वालों, तो कोई ने उन्ना ना कर दे हो, मतलब क्या नाम है? लाल सिंह। कितनी उम्र होगी इनकी? 50 साल। किस चीज की केस चल रहा था और कहाँ मिले थे? जमीन का हम हमारे पापा मतलब पहली बाई के थे, वे दूसरी बाई के थे, वे करी के थे। हम मतलब मेरे पिताजी पहली बाई के। अच्छा, जमीन का केस चल रहा था। हाँ जी। किसके ऊपर शक आ रहा है तो आपको? हाँ हमें तो उन पे ही आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? शीलाबाई, राकेश, धर्मा, हाँ। आशा भाई। ये लोग हैं कौन? ये हमारे परिवार के हैं। इनने क्यों एक बार घटना मतलब उधर मतलब कोर्ट में हमें धमकी दी थी, मतलब शीलाबाई ने। क्या बोला था? कहला कि तुम दो ही बाप बेटों ने जान से मार कर फंसवा दिया। अभी क्या लग रहा है आज आपको? हमें तो हम ये जेल भिजवा जाए थे। 6 बीघा साहब, 6 बीघा, हाँ। 6 बीघा। ये में से मैंने 17,49,000 रुपये हिल रहे थे, और हमने 1.5 बीघा हम जोतक थे, कहला नामा कर देंगे, नामा कर देंगे। हम केस में लगे रहे जी, हमने 2, 2.5, 3 लाख रुपये लग गए। मतलब ऐसा मुल्क टाइम होगा, अब जाकर जो होगा। हाँ, कब आपको सूचना कब लगी थी? हमें सवेरे ही मिली कि पापा वहाँ मिले। कितने बजे? या 10 बजे, 10 बज रहे थे। ये करीब 50 वर्षीय लाल सिंह हिरवार जी की जो है बॉडी मिली है देव खजूरी में नाले के पास। और ऐसा बताया गया है कि वहाँ एक वेयर हाउस में जो जहाँ ये चौकीदारी काम करते थे उसी के पास नाला है, और घर से जब वेयर हाउस जाते तो उस नाले को पार करना पड़ता था। 30 तारीख को जो है, इवन परसों के दिन जो है मिसिंग ये हो गए थे। उसके बाद से जो है आज बॉडी रिकवर हुई है। पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया है इसमें, और इसमें हम लोग अन्य साक्ष्य भी ले रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि परिजनों का आरोप है, कुछ उसमें फैमिली डिस्प्यूट की बात भी आ रही है। निश्चित तौर पर सारी चीज़ों को विधिवत जांच की जाएगी, और जांच करके उसमें जो तथ्य आएंगे और जो एविडेंस आएगा उसके आधार पर उसमें विधिवत कार्रवाई करेंगे।
जिस भी एंगल से जो सच्चाई होगी उसको सामने लाएंगे और जो अगर कोई दोषी है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दृश्य न्यूज।